शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में 15 दिन की कैद, 25,000 का जुर्माना। कोर्ट ने सजा पर बाद में लगाई रोक। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 26 सितंबर गुरुवार को शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मानहानि के एक मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद तथा शिवसेना के प्रवक्ता और शिवसेना का मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत इनको मानहानि के मामले में दोषी पाया, जिसके लिए 15 दिन की कैद की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना भरने का आदेश उन्हें दिया गया। 25,000 रुपए का जुर्माना जो है वो मानहानि जिनकी की गई है उन्हें दिया जाएगा। पूरा मामला ऐसा है, वर्ष 2022 में सामना में एक खबर छापी गई थी जिसमें मीरा भाईंदर में शौचालय घोटाला कर 100 करोड़ जो है उसका गबन किया गया है, इस तरह की वो खबर थी। और इस संबंध में फिर सांसद संजय राउत ने मीडिया में बयानबाजी भी और इसमें आरोप लगाए थे उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर। तो मेधा सोमैया ने इससे हाथ होकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई होने के बाद 26 सितंबर गुरुवार को इसका फैसला मैजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने सुनाया। राउत को दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। उसके बाद उनके वकील द्वारा दायर की गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए 30 दिन के लिए इस सजा पर रोक लगा दी गई है, इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। संजय राउत को अपील करने का मौका दिया गया है। अब ऊपर की अदालत में संजय राउत इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर जब सजा सुनाई गई तो क्या बोले संजय राउत वो हम आपको दिखा रहे हैं, और मेधा सोमैया का क्या कहना था, और उसके बाद जब सजा पर रोक लगी तब क्या बोले संजय राउत सुनिए। है कि आपने कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगी और ये पहली बार है कि 15 दिन की सजा हुई है, आगे 2.5 साल की सजा हो सकती है। 15 साल की सजा होने दो, ये न्यायालय है। न्याय क्या हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस है क्या? जिनको सजा देनी थी आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है, कोर्ट ने ये नहीं कहा। कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। लेकिन वो जो नंगा आदमी है, दिन रात नंगा घूमता है, वीडियो पे मैं देखा, उसकी बीबी को लगता है उसके मन को वेदना हुई है। अपने हस्बैंड को नंगा देखकर वो वेदना नहीं हुई। सर उनका ये कहना है कि आपको सजा नहीं हुई, उद्धव ठाकरे जी को किसी को सजा नहीं हो गई है। ये पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। आपने कहा चीफ जस्टिस के घर पे, मैंने कहा ना, चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का। पूरा देश देखता है, तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना। पॉलिटिकली वेंडेड के तहत हुआ है। आपने कहा मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खराब किया ही नहीं था। खाली उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए और न्यायालय के सामने हम जब भी गए तभी जुडिशियरी ने, न्यायालय ने हमें सच्चा साबित कर दिया और हमारा न्याय हुआ। इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ न्यायालय का। और मैं सच में ऐसा लगता है मुझे कि मेरे साथ में एडवोकेट जो थे उनका, समाज का और मेरे सभी परिवारजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, मैं शुक्रिया कहती हूँ। और समाज के लिए मैं एक ऐसा मिसाल बनना चाहती हूँ कि लड़ने के बाद में न्यायालय अपनी बात मानता है, सुनता है। और मुझे जो न्यायालय पे विश्वास था और समाज का जो विश्वास है वो और दृढ़ हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। विधानसभेत या विषयावर प्रश्न विचारले गेले की ह्याच्यावरती चौकशी होऊन गुन्हेगारांना शासन आणि त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात विधानसभेने एक आदेश पारित केलेला आहे। हा कागद माझ्याकडे विधानसभेचा, महाराष्ट्र विधानसभेने सांगितलेलं आहे या संदर्भात कायदेशीर कारवाई होऊन, चौकशी होऊन पूर्णपणे त्याच्यामध्ये शासनाला अभिप्राय सादर करा। ह्याच्यामध्ये फक्त हा मुद्दा मी लोकांसमोर आणला, त्याच्यात मी डिफेमेशन कुठे केली? मग पहिली डिफेमेशन प्रवीण पाटील यांनी केली,
दुसरी डिफेमेशन मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा जो अहवाल आहे त्याचा उल्लेख आहे त्यांनी केली. प्रताप सरनाईक आमदार आहेत भाजप बरोबरच्या आज, त्याने एक पत्र लिहिलं आणि हाच आरोप केला, त्याने डिफेमेशन केली. राज्याच्या विधानसभेत चर्चा झाली, त्याने डिफेमेशन केली. राज्याच्या विधानसभेने एक आदेश दिला, त्याने डिफेमेशन किंवा केली. पण मी हा फक्त इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, सार्वजनिक हितासाठी जनतेच्या पैशाचा अपहार होतोय असं मला दिसलं, म्हणून फक्त हा प्रश्न उपस्थित केल्यावरती आज मला शिक्षा ठोठावलेली आहे.